दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में। आखिर ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इतने क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने में। आखिर एक स्टूडेंट को अपने कॉलेज लाइफ में कैसे प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना चाहिए, कैसे किसी भी यूनिक प्रोजेक्ट को अप्रोच करना चाहिए ताकि प्लेसमेंट्स में जब उसकी इंटरव्यूज़ होती हैं उनमें इससे हेल्प मिल सके। दोस्तों जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग या फिर जॉब्स इंटरव्यूज़ के रिगार्डिंग, तो मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग ज़रूर से प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो। जब आप कॉलेज में होते हो, थर्ड ईयर में होते हो, फाइनल ईयर में होते हो या फिर आप सेकेंड ईयर में भी होते हो, तो आपको क्यों प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने चाहिए, इसी टॉपिक पे इस वीडियो में बात करूंगा। दोस्तों हाय, मेरा नाम कैस है और आप द इंजीनियर का यूट्यूब चैनल देख रहे हो। इस चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाई प्रोजेक्ट्स आर सो इम्पॉर्टेंट। आखिर प्रोजेक्ट्स में ऐसा क्या होता है, आप कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो, सभी लोग बिल्ड करते हैं, तो इन प्रोजेक्ट्स में ऐसा क्या होता है जो कि कॉलेज लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये यार हम जब भी अपने कॉलेज में या फिर हम कोई ऑनलाइन मूक अटेंड करते हैं यानी ऑनलाइन कोर्स अटेंड करते हैं या फिर कॉलेजेस में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, हम जो चीज़ें पढ़ते हैं वो समय के दौरान मतलब जैसे ही समय बीतता है वो सारा कुछ भूल जाता है। लेकिन अगर हम कोई भी चीज़ सीखते हैं और कोई भी टेक्नोलॉजी सीखते हैं, जैसे आप कोई वेब टेक्नोलॉजी का कोई फ्रेमवर्क सीखो या फिर मशीन लर्निंग में या फिर डीप लर्निंग में कोई एल्गोरिदम सीखो और उस टॉपिक पे आप अगर हैंड्स ऑन करते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो, जैसे आपने मान लो कोई फ्रेमवर्क सीखा और आपने कोई वेबसाइट बनाया या फिर आपने कोई एल्गोरिदम सीखा, उसको किसी डेटा सेट पे आपने इम्प्लीमेंट किया, तो जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी की कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता है। यही नहीं दोस्तों, उसके अलावा जो भी कॉर्नर केसेस होते हैं, यानी कि जो ऐसी चीज़ें बिना इम्प्लीमेंट किए आपको समझ में नहीं आनी थी, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज होंगे, आप उनको सर्च करोगे, गूगल करोगे और बहुत सारी चीज़ें, और मतलब उस टेक्नोलॉजी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। इससे क्या होता है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट करते हो या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी पे, किसी भी एल्गोरिदम पे, किसी भी टॉपिक पे अगर आप हैंड्स ऑन करते हो, तो उस टॉपिक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं जिससे कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो यार कोई भी आप टेक्नोलॉजी सीखो, कोई भी ऑनलाइन कोर्स करो, तो केवल वीडियो तक ही ना रहो, उस चीज़ को आप खुद से इम्प्लीमेंट करो। ऐसा नहीं है कि बस आप वीडियो लेक्चर्स देख के कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, उसका सर्टिफिकेट आपको मिल जा रहा है और ये जो सर्टिफिकेट धरा का धरा रह जाएगा। दोस्तों आपको जॉब नहीं मिलेंगी। जॉब्स पाने के लिए आपको स्किल्स आनी जरूरी है। और स्किल्स कैसे आएंगी? स्किल्स आने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी स्टैक है, जो भी एल्गोरिदम है, उसको आपको खुद से इम्प्लीमेंट करना होगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं Cryo.do प्लेटफॉर्म के बारे में बता देना चाहता हूँ। Cryo.do एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मिलता है। आपको यहाँ पे इंटर्नशिप ग्रेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आपको यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट और बैकएंड डेवलपमेंट में हैंड्स ऑन लर्निंग मिलता है। इसके साथ साथ अपने अपने करियर को भी ग्रो कर सकते हो। इसके साथ आपको यहाँ पे रियल वर्क एक्सपीरियंस भी मिलता है। दोस्तों यहाँ पे आपको बैकएंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट और इसके साथ साथ यहाँ पे एक फेलोशिप भी मिलता है। फेलोशिप की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फेलोशिप 1 वीक का ट्रायल देता है। इसके साथ फेलोशिप का जो ड्यूरेशन है वो 9 से 12 महीने तक का होता है और आपको फेलोशिप में 6 से 18 लाख तक का गारंटीड प्लेसमेंट मिल सकता है। दोस्तों अगर इस फेलोशिप के हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो पर मंथ आपको 8666 देना होता है। 12 महीने का, अबाउट 12 महीने का कोर्स होता है। अगर आप 1 वीक का जो फ्री ट्रायल है उसमें अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको 30,000 तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपका जो CTC है वो 15 लाख से कम तक का लगता है, इसमें गारंटीड प्लेसमेंट मिलता है इस फेलोशिप में। अगर आपका जो CTC, जॉब का CTC 15 लाख से कम है तो आपका जो रिमेनिंग फीस होता है वो 29,999 होता है। और अगर आपका CTC 15 लाख से अबव का लगता है तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो रिमेनिंग फी होता है वो 59,999 होता है और आप इसे EMI में भी पे कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे एक फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स है जहाँ पे आपको 1 वीक का फ्री ट्रायल मिलता है। फ्री ट्रायल में आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको यहाँ पे भी 15,000 तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। दोस्तों अगर हम फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 7,666 पर मंथ होता है। 1 वीक का ट्रायल है, उसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको 15,000 तक का स्कॉलरशिप मिल जाता है। इसके साथ साथ Cryo.do बैकएंड डेवलपमेंट में भी आपको एक कोर्स प्रोवाइड करता है जहां पे आपको 1 वीक का फ्री ट्रायल मिलता है। यहाँ पे 6 मंथ का ये कोर्स होने वाला है। फ्री ट्रायल में आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको 15,000 तक का स्कॉलरशिप भी मिल जाता है।
इसमें आपको इनबिल्ट करियर असिस्टेंट मिलता है, आपको एस्योर्ड स्कॉलरशिप मिलता है फ्री ट्रायल के बाद। तो कोर्सेज बहुत ही अच्छे हैं, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ के स्टूडेंट्स जो पास आउट हुए हैं बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनीज में इनका प्लेसमेंट हुआ है। तो गाइज़ ये रहा क्रायडो, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, आप जो कुछ यहाँ पे सीखते हो, जो कुछ पढ़ते हो, प्रोजेक्ट बना के प्रोजेक्ट पे काम करके सीखते हो। तो यार बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको जरूर से चेक करो, मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अब हम सेकेंडली बात करते हैं कि जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हो या फिर आपका कैंपस प्लेसमेंट होता है, ऑफ कैंपस आप अप्लाई करते हो, तो जो इंटरव्यूअर होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को क्यों ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं जिनके पास अच्छे और यूनिक प्रोजेक्ट्स होते हैं। देखो यार सिंपल सी बात है, वो जो इंटरव्यूअर होते हैं किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कॉलेज में पढ़े होते हैं, आप जैसे ही वो स्टूडेंट्स होते हैं, और उनको अच्छे से पता है अगर आपके पास यूनिक प्रोजेक्ट्स हैं, आपने खुद से उस प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो उस टेक्नोलॉजी के बारे में, उस स्टैक के बारे में आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज होगा। साथ में दोस्तों आप लोग को मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। आप कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड करो तो आप कोशिश करो वो जो प्रोजेक्ट हो वो यूनिक हो और आप खुद से बिल्ड करो। मैंने बहुत बार देखा है, हम कॉलेजेस में होते हैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में, और कॉलेजेस में हमें असाइनमेंट्स मिलते हैं, हमें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिससे कि हमें क्रेडिट्स भी मिलने वाले होते हैं। तो हम क्या करते हैं, गिटहब से या फिर कोई वेबसाइट से हम प्रोजेक्ट्स को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यार इस टाइम तो आपको क्रेडिट मिल सकता है, लेकिन इंटरव्यू के दौरान अगर आपने ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके आपने अपने रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स मेंशन कर रखा है, और दोस्तों अगर इंटरव्यूअर ने उस प्रोजेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए, अगर उसके थीम के बारे में, एम के बारे में, या फिर उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है उससे अगर उसने क्वेश्चन पूछ लिया, तो इससे अगर आप आंसर नहीं दे पाते हो तो बहुत ही ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि यार अगर आप कुछ क्लेम कर रहे हो कि आपने बिल्ड किया है, आप अपने रेज्यूमे में मेंशन कर रखे हो, और फिर भी आपको उसके बारे में नहीं पता है, तो इसका मतलब साफ होता है कि आपने उसमें झूठ लिखा है, और ये किसी भी इंटरव्यूअर, मतलब कोई भी इंटरव्यूअर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। इस वजह से मैं आप लोग को बोलता हूँ, आप लोग कोशिश करो यूनिक प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो। बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आप गूगल कर सकते हो आइडियाज़ के बारे में, या फिर किसी भी अदर आइडिया को आप रिप्लिकेट कर सकते हो, उसमें कुछ और इन्हांस कर सकते हो, उसमें कोई दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो। अगर वो मशीन लर्निंग का है, डीप लर्निंग का, तो कोई और भी आप दूसरा एल्गोरिदम ट्राई कर सकते हो। उसमें जो भी उसके रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से चेंज होंगे, वो बेटर हो सकते हैं। अगर वेब डेवलपमेंट का है तो आप और भी ज़्यादा इन्हांसमेंट और भी अच्छा उसको क्रिएट कर सकते हो। तो यार ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कॉलेज में हो, अगर आप कॉलेज में सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी से आप प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना शुरू कर दो। एट द लास्ट मैं आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, जो कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोग को बताता हूँ, जो इंटरव्यूअर्स और प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग होते हैं। यार जब इंटरव्यू होता है ना, तो इंटरव्यूअर ऐसा नहीं है कि उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मतलब 100 क्वेश्चंस लिख के लाए हैं, उनमें से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एट द पॉइंट जो उन्हें क्वेश्चंस दिमाग में क्लिक करते हैं वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और अगर आपने प्रोजेक्ट्स बिल्ड किया हुआ है और उस प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन शुरू हो जाए, आप अपने प्रोजेक्ट्स को उन्हें अच्छे से समझा पाओ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि इंटरव्यूअर उससे जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने कोई अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है तो उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सबसे मज़ेदार बात दोस्तों ये है कि अगर आपने प्रोजेक्ट्स खुद से बिल्ड किया है तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हो, जिससे कि मतलब बहुत ही चांसेस आपके बढ़ जाते हैं उस इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के लिए। और एट द लास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आप कोई भी ऐसा रैंडम प्रोजेक्ट बिल्ड ना करो। सबसे पहले आप डिसाइड करो कि आप किस टेक्नोलॉजी में, किस फील्ड में जाना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब चाहिए मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में या फिर डेटा साइंस में, और आप मोबाइल एप्लीकेशंस बना रहे हो और आप वेबसाइट बना रहे हो। यार हमेशा कोशिश करो कि आप जिस फील्ड में जॉब पाना चाहते हो, जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो, उसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाओ, ताकि जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो आप उस पर फोकस कर सको और आप इंटरव्यूअर को ऐसा दिखा सको कि वो जो जॉब है, वो जो जॉब ओपनिंग है या फिर रिक्वायरमेंट है, उसको आप फुलफिल कर पा रहे हो। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको और भी बेटर समझ में आ जाएगा। लेट्स सपोज एक ओपनिंग है एंड्रॉयड डेवलपर का, जिसमें आप इंटरव्यू देने गए हो, और आपके अगर रिज्यूमे में जो टेक्नोलॉजीज़ हैं
वो या तो मशीन लर्निंग की हैं, डीप लर्निंग की हैं, डेटा एनालिटिक्स की हैं, और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इनसे रिलेटेड हैं। तो 100% ये मैं कह सकता हूँ कि उस जॉब रोल के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इंटरव्यू भी आप क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वैसी ही चीज़ें डिस्कस होंगी जो एंड्रॉयड डेवलपर के लिए सुटेबल है। तो सबसे पहले आप अपने को खुद को ऐसा करो कि कोई एक टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करो, उसमें ही प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो। अगर आप 2-3 टेक्नोलॉजीज 2-3 फील्ड में काम कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो आपके लिए और मतलब आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो तो एक फील्ड सेलेक्ट करो और उसमें अच्छे से फोकस करो। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आई हो प्रोजेक्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको क्यों यूनिक और अच्छे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने चाहिए अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से लाइक करो। आप कमेंट करके बताओ आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए हैं और आप किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो। तो यार आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को जरूर से अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना ताकि उनको भी प्रोजेक्ट्स के इंपॉर्टेंस के बारे में समझ में आ सके। तो गाइस मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।